की यात्रा क्या है, आज मैं इसके बारे में आप लोग को जानकारी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो लेकर आई हूँ भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा क्या है। तो आज यानी कि 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है और इसके पीछे क्या राज है, कौन सा रहस्य है जो रथ यात्रा निकलती है, इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है, सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो में। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म के सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में शामिल होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा है हमारे भगवान जगन्नाथ जी का महत्व। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। इसका समापन दशमी तिथि को होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी, उसके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ 20 जून से हो चुका है। जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा पुरी है, जिसे पुरुषोत्तमपुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं, जिनका निर्माण राजा इंद्रदुम्न में किया था। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पीछे पौराणिक कथा क्या है, जानते हैं इस कथा के बारे में। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बालभद्र बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुड़िंचा देवी के घर पर जाते हैं और 7 दिनों तक मौसी के घर में विश्राम करते हैं। तभी से ये रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में विख्यात है। भगवान जगन्नाथ जी नगर का भ्रमण क्यों करते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुड़िंचा देवी के साथ गुड़िंचा देवी के घर गए और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किया। तभी से ही ये रथ यात्रा ही जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में प्रारंभ हो गई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से बोली कि वो श्री कृष्ण की रासलीला की कथाएं सुनाएं। तब माता रोहिणी ये चाहती थी कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इन कथाओं को ना सुने, इसलिए क्योंकि भगवान सुभद्रा को उनके भाई बलराम और श्री कृष्ण के साथ रथ यात्रा के लिए भेज दिया गया। रथ के दौरान नारद जी आते हैं और भाई बहन को एक साथ रथ पर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी विनती करते हैं कि हर साल ऐसे ही तीनों भाई बहनों के दर्शन भक्तों को होते रहें। नारद जी की ये विनती भगवान स्वीकार कर लेते हैं और कहा जाता है कि तभी से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इसलिए इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और भारी भीड़ रहती है जगन्नाथपुरी में। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपने सभी भक्तों को दर्शन दे। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने इस यात्रा का आयोजन किया था। ये भी कहा जाता है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने का तरीका है। रथ पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 को
जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा को रथों में विराजमान कराया जाएगा और ये सिंह द्वार से निकलकर गुड़िंचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। 8 से 15 जुलाई 2024 रथ गुड़िंचा मंदिर में रहेगा। यहाँ उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। रथ यात्रा का समापन 16 जुलाई 2024 को तीनों देवी देवता आपस में जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। तो आइए जानते हैं गुड़िंचा मंदिर में क्या होता है। मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आयत दर्शन कहा जाता है। इन दिनों नारियल, मालपुआ, लाई, गजामुग आदि का भोग लगता है। इसके बाद भगवान वापस अपने घर जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं। पुरी से जुड़ी प्राचीन कथा ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने शरीर त्याग करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल इस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। और ऐसा माना जाता है जगन्नाथपुरी में भगवान का दिल आज भी अपने भक्तों के लिए धड़कता है। और ये सच्चाई है कि वो भगवान वहां पर आज भी हैं, क्योंकि मैं गई हूं और मुझे ऐसा आभास भी हुआ है। जगन्नाथपुरी हमारे भारत का एक धाम भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं रथ यात्रा के बाद उस रथ का क्या होता है। तो कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि रथ की लकड़ियों का इस्तेमाल नीम के पेड़ की लकड़ियों की मदद से बनाया जाता है। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ियों की मदद से बनाया जाता है। यात्रा के बाद रथों की लकड़ी का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ की रसोई में प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रसोई में प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं तीनों के रथों के पहिए को भक्तों में बेच दिया जाता है। शायद आप लोग को ये जानकारी होगी कि जगन्नाथ जी पुरी में जो प्रसाद बनता है वो एक के बाद एक हांडी होती है, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है कि जो सबसे ऊपर की हांडी होती है उसमें प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे लास्ट में। ये आश्चर्य की बात, नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई ये 10 बातें हर इंसान को जाननी चाहिए। पहला, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ और उसके पीछे और बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ, भगवान जगन्नाथ जी श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। दूसरा, बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन तथा पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का 44.6 फीट ऊंचा होता है। यानी कि तीनों रथ एक बराबर नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। नंबर 4, सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ी से बने होते हैं। इसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन होता है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है और इनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर
पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गणपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है ढोल नगाड़ों के साथ। भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुड़िंचा पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ भी देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ बलभद्र देवी की प्रतिमा का निर्माण किया था। नंबर 10, आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इससे संबंधित जुड़ी एक और जानकारी, 17 बड़े आक्रमण जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर हुए हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। पुरी के जगन्नाथ धाम के 13 आश्चर्यजनक जो तथ्य हैं, क्या आप लोगों को उनके बारे में पता है? और भगवान जगन्नाथ जी बीमार क्यों हुए और वो 15 दिन का रेस्ट आराम क्यों लेते हैं? अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे की भी जानकारी आप सुनना चाहते हैं तो मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जय जगन्नाथ।